नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। संगम नगरी प्रयागराज में भारतीय किसान यूनियन की ओर से एक किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां पर किसान नेता राकेश टिकैत ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। वहीं हमारे संवाददाता ने किसान नेता राकेश टिकैत से खास बातचीत भी की है। क्या कुछ इस बातचीत में रहा, वो एक बार देख लेते हैं। किसानों की हो रही है और हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जी हैं। आज आपने महापंचायत की है जी, क्या इसका उद्देश्य, किस तरह से? देखो, जब समस्या होती है तो इकट्ठा हो गए, भीड़ इकट्ठा होती है एक ही मुद्दे पे। जब भीड़ इकट्ठा होती है तो उसका मैसेज सरकार तक जाता है, अधिकारी तक जाता है, आप लोगों तक उसका मैसेज जाता है। यहाँ पे बिजली की समस्या है, यहाँ पे फसल नहीं बेच पाते उसकी समस्या है, यहाँ पे दिक्कत है जो भूमि अधिग्रहण है वो बड़ा एक इशू है। शहर बढ़ रहे, जमीनें धीरे धीरे घट रही, लेकिन उसको पैसा नहीं मिलता किसान को। किसान जमीन बेच के भी गरीब का गरीब है, उसका पैसा वो खर्च हो जाएगा, उसको पास में रोजगार है नहीं। लगातार आप लोग ने आंदोलन करा, लगातार चल रहा है आंदोलन, और आपने अभी एक बात और कही कि सरकार गरीब करने के पीछे और लोगों को पीछे भेजने का काम कर रही है। क्यों ऐसा लग रहा है? अच्छा, अग्निवीर जब 4 साल में रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद में पैसा कहाँ से आएगा? अगर उसकी 25 और 30 साल की नौकरी होती तो कुछ परिवार तो पढ़ते थे ना। वो क्या करेगा? 4 साल में उसका खर्चा बढ़ जाएगा, क्या करेगा? इतने तीज त्योहार और वे सरकार ने और वे सामाजिक उसमें हमारे आगे, उसमें पैसा ही तो खर्च होगा। आमदनी कम और खर्चा ज्यादा है, आमदनी 54 खर्चा 98, तो भाई नुकसान तो होगा, जमीन ही बिकेगी। लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से सलमान खान को धमकी दी है और माफी मांगने की बात आ रही, क्या कहते हैं आप इसको, किस तरह? अरे, राड बुझाने के लिए थोड़ा सॉरी फील करना चाहे क्या, या तो उसे भी बदमाश बनना पड़ेगा। सलमान खान तो मानने को तैयार, और वो नहीं मानने को तैयार, भाई बताओ हम क्या करें? हम तो सलाह दे सके, नहीं मानता तो मत मानना। हम तो क्या लगता है आगे बड़ा आंदोलन होगा किसानों के? होगा, ये आंदोलन तो हो रहा, किसान तंग होगा, ये तो सब पूरा देश साथ में आएगा। ये दुकानदार आएंगे, 10 साल पुराना गाड़ी ट्रैक्टर टूटने लग रहे, वे भी आएंगे। आपने भी गाड़ी ली, आपकी गाड़ी 10 साल में टूटेगी डीजल की, तो आप भी वैचारिक रूप से तो साथ में होंगे। वैचारिक रूप से पूरा देश साथ में है, लेकिन डर का हाँ जी कह रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे है, एक आखिरी सवाल है। जैसे आपने कहा कि जो सिस्टम है, काम उन्हें करने नहीं दिया जा रहा, यहाँ की प्रदेश के मुखिया को भी काम करने दिया जा रहा काम। दिल्ली से पूछे जब काम करें, यानी स्वतंत्र नहीं ना, स्वतंत्र तो है ही नहीं यहाँ पे। इस पार्टी में स्वतंत्र कोई नहीं। जो स्वतंत्र थोड़ा सा उभरता दिखे उसी को काट लें, उसी को कटिंग करें, ये गमले में लगा दें नेताओं को। तो गमले में अगर इनको अधिकार दे दे तो कोई ना कोई तो काम कर दे। हमारे साथ राकेश टिकैत जी, जिन्होंने एक बड़ी बात कही कि सिस्टम को कोई तरह से काम करने का समय नहीं दिया जा रहा है, ना ही वो स्वतंत्र हैं, चाहे वो सूबे के मुख्यमंत्री हो या कर्मचारी, हर एक की कमान दिल्ली से है। और साथ ही उन्होंने सलमान खान को भी लॉरेंस बिश्नोई के मामले में रण खत्म करने का शब्द इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा है कि माफी मांग लेने से अगर कोई चीज खत्म होती है तो खत्म कर देनी चाहिए। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वें दीप उत्सव के दौरान अयोध्या डिजिटल नगरी के रूप में जाने वाली है, और इसको दीप उत्सव में आस्था और प्रकाश का ऐसा संगम देखने को मिलेगा कि हर कोई इसको निहारता रह जाएगा। खासतौर से अयोध्या का धर्मपथ और लता चौक, और इसकी आभा देखते ही बनेगी। यहाँ पर डिजिटल पिलर लगाए जा रहे हैं, और भव्य मंदिर के रामलला के विराजमान होने के बाद पहली बार दीप उत्सव का आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। और इसे देखते हुए श्रद्धालुओं को त्रेता युग वाला अनुभव यहाँ पर देखने को मिलेगा। राम की पैड़ी समेत अन्य घाटों पर 25 लाख दिए जलाने का एक प्रचलन करने का रिकॉर्ड यहाँ पर बनाना है। इसके अलावा रामकथा पार्क, प्रमुख पथों को सजाने की कवायद भी इस वक्त जोरों शोरों पर है। पहली तैयारी हम लोगों की है कि घाटों पे दिए सजाने का काम हो रहा है। 16 बाई 16 नहीं एडजस्ट होता है तो 14 बाई 14, उससे भी अगर नहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो 12 बाई 12 में हम लोग इसको लेकर के जाएंगे। यहाँ हमको घाट का 14 नंबर घाट है ये, इसका टारगेट मिला हुआ है 44,000 दियों का।
और वो हम लोगों को जो है पूरा करना है। तो ये 2 दिन हम लोग इसको सजाने में ही बीत जाता है। हम लोग यहाँ 14 नंबर घाट पे आए हैं और दीप उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग दिया बिछा रहे हैं और जिस तरह जैसे दीपावली के दिन बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे गवर्नर आएंगे वगैरह, सब लोग आएंगे दीप जलाने के लिए, तो हम लोग वही तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ रामपेड़ी पे घाट नंबर 14 पे तैयारी शुरू की है और ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद में पहली दीपावली है। जो मैं यहाँ पे वॉलंटियर हूँ और सेकंड डे है हमारा यहाँ पे दीप उत्सव के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आए हुए हैं और हमें यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम पहली बार यहाँ पे आए हैं दीपक बिछाने का। और 30 तारीख को यहाँ दिया जलेगा और यहाँ हमें बहुत भाग्य से ये उपलब्धि प्राप्त हुआ है जो हम यहाँ पे आए हैं अयोध्या में होने का ये भाग्य है। और ये हमारा फर्स्ट टाइम है जो हम अयोध्या में दीपक बिछा रहे हैं और दीपक जलाएंगे भी। जो है 5000 स्क्वायर फीट में एक रंगोली बनेगा दिया से, जो कि उसमें 1 लाख 80 हज़ार इसमें दिया मतलब दिए का इस्तेमाल हम लोग का इसमें करना है। रंगोली एक स्वास्तिक के चिन्ह पे रहेगा, उस पर आधारित रहेगा। इस पे पूरे मानव जीवन पे आधारित एक रंगोली उस पर दर्शाया जाएगा। अयोध्या में दीपोत्सव के लिए भव्य और दिव्य आयोजन चल रहा है। सभी वॉलंटियर के अंदर उत्साह है, आनंद है। जितने भी छात्र और छात्राएं हैं, आप देख सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से जिस प्रकार से 5000 स्क्वायर वर्ग फीट में जो रंगोलियों के आधार पर स्वास्तिक चिन्हों पे जो दीपक का सजाया जाता है, इसमें 1,80,000 दीपकें लगेंगी। इतना सबके अंदर जोश है, उत्साह है कि इस बार तो व्यापक तैयारियां हैं। 30 लाख से अधिक दीपक जलेगी जो पूरे विश्व को आकर्षित करने का काम कर रहा है। देखिए, दीपोत्सव को लेके अयोध्या की उत्सव धर्मिता अपने चरम पर है और दीपों के माध्यम से, रंगोलियों के माध्यम से, फूलों की सजावट के माध्यम से कुल मिला के प्रयास यह है कि इस बार की जो दीपावली हो, भगवान राम के अयोध्या आगमन के उपरांत, लंका विजय के उपरांत जो त्रेता में वातावरण था, जो उत्साह था, जो उमंग था, उसी तरह का उत्साह उमंग वातावरण इस बार भी उसको पुनर्जीवित करने की यहाँ पर योजना है। जी, सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को दिवाली की सबसे शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मैं अपना विश्वविद्यालय के साथ मिल करके इस दीपोत्सव में प्रतिभाग कर रहा हूँ और दीपक बिछाने में सबकी सहायता कर रहा हूँ। अपने लिए मैं मानता हूँ कि मैं आज यहाँ से 1000 दिए यहाँ पर सजा के जाऊंगा और राम जी के सेवा करके जाऊंगा। जी, जय श्री राम। पहले तो मैं योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी का धन्यवाद करूंगा जिनके वजह से प्रभु श्री राम लला हमारे अयोध्या आए हैं। मैं बहुत उत्साहित हूँ। मैं दिए लगा रहा था। मेरा लक्ष्य है कि मैं हजारों दिए लगाऊं प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्वागत। और दिवाली पर्व को लेकर पूरे देश में इस वक्त तैयारियां जोरों शोरों पर है। जहां लोग पटाखे और कई सामान खरीदने में व्यस्त हैं, तो वहीं गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी के एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत टेराकोटा की मूर्तियां और दिए की जबरदस्त डिमांड बढ़ी है। आपको बता दें कि गोरखपुर के शिल्पकारों को इस बार दिवाली में फुर्सत तक नहीं है और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। रिपोर्ट देख लेते हैं। ओडीओपी यानी कि एक जिला एक उत्पाद को लेकर योगी सरकार ने पूरी तरीके से यहाँ के जो मूर्ति शिल्पकार है उनको काफी छूट दी है, जिसको लेकर वो उत्तर प्रदेश ही नहीं बाहर मतलब प्रदेश के बाहर ही तमाम अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ से तमाम माल जा रहा है। लेकिन वहीं दीपावली पर्व है और दीपावली पर्व के अवसर पर जिला कारागार में कैदियों ने भी अपने शिल्प का यानी शिल्पकारी का पूरी तरीके से प्रदर्शन किया है। आपको बताते चले कि मैं इस समय जिला कारागार में मौजूद हूं और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं जेलर गोरखपुर जिला कारागार के AK कुशवाहा सर। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ के कैदियों ने यानी कि जिला कारागार के कैदियों ने अपने शिल्पकारी का यानी कि जो मूर्ति बनाया और तमाम दिया बनाया है उसको लेकर कैसे तैयारी की गई और कितने कैदियों ने इसमें अपनी सहभागिता शामिल हुई। सर, इस समय 18 कैदी टेराकोटा उद्योग में अपनी सहभागिता कर रहे हैं। अभी महायोगी गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में 2 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगी थी। उसमें इस कारागार के बंदियों द्वारा विनिर्मित 4000 रुपये मूल्य के टेराकोटा उत्पाद का विक्रय किया गया। सरकार की MSME मंत्रालय और उत्तर प्रदेश राज्य डिजाइनिंग संस्थान से हम लोगों को इसमें तकनीकी मदद मिली है। राज्य सरकार के
द्वारा भेजे गए प्रशिक्षकों ने बंदियों को ट्रेंड किया है और ट्रेनिंग के उपरांत ये जो निर्माण कर रहे हैं इनका विभिन्न सरकारी विभागों में विक्रय और प्रदर्शनी के लिए इसको प्रमोट किया जा रहा है। इससे जब ये कैदी छूटेंगे तो ये पूरी तरह अपराध से दूर रह सकेंगे, क्योंकि जो कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोग ही अपराध में निरंतर जुड़े रह सकते हैं। जब लोगों को जीविका अर्जित होने लगेगी और आसानी से ये लोग अपनी बाहर आजीविका चला पाएंगे तो ये निश्चित रूप से अपराध से दूरी बना लेंगे और इससे एक स्वस्थ समाज के बनने में सकारात्मक सहयोग इस कारागार का भी रहेगा। ये कैदी को ट्रेनिंग दी गई है, कहाँ? यही जेल में ही ट्रेनिंग दी गई है? हाँ, जेल में ही राज्य उत्तर प्रदेश राज्य डिजाइनिंग संस्थान के प्रशिक्षक अमरदीप पांडे द्वारा इनको ट्रेंड किया गया है। कितनी मूर्तियां सर और कितने दिए यहाँ पे बनाए गए हैं? और इस दिया और मृत्यु जो मूर्ति है यानी शिल्पकारी है, इसको कहाँ कहाँ यहाँ से भेजा जाएगा? क्या इसमें कुछ तैयारी है? 4000 दिए बनाए गए हैं, कुछ मूर्तियां बनाई गई हैं, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बनाए गए हैं, जो हाउस के मॉडल, सस्ते हाउस के मॉडल कुछ बनाए गए हैं। इनको विभिन्न जो ट्रेड फेयर वगैरह होते हैं, नोएडा ट्रेड फेयर में भी अभी यहाँ का सामान गया था, चेन्नई भी गया था। इस तरीके से विभिन्न जगहों को पर इसको भेज के और इससे समाज में भी एक सुधार की, कारागार सुधार की दशा में एक सकारात्मक मैसेज जा रहा है। अच्छा, ये मटेरियल सर कहाँ से उपलब्ध कराया गया? किस तरीके से मटेरियल जेल के अंदर पहुंचाया गया? मटेरियल यहाँ के जो जानकार लोग हैं, ये क्योंकि इस जिले में टेराकोटा उद्योग ओपी के अंतर्गत आता है, यहाँ बाहर इसके तमाम विशेषज्ञ लोग हैं। कहाँ कहाँ मटेरियल मिलता है उसकी विशेषज्ञ लोगों को जानकारी है, उनसे उनके सहयोग से हम लोग मटेरियल प्राप्त कर रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ जेलर सर ने बताया कि किस तरीके से मटेरियल आया और किस तरीके से यानी कि चेन्नई से लेकर तमाम जिलों तक जो है यहाँ की जो शिल्पकारी हुई है, मूर्तियां बनाई गई हैं, उसको यहाँ से जो है ले जाया गया। और बाबा गंभीर नाथ में जो प्रेक्षागृह में जो प्रदर्शनी लगी थी उसमें भी इन कैदियों के यानी कि जो बंदी थे उनकी बनाई हुई जो है तमाम मूर्तियां वहां पे लगाई गई थी। तो कहीं ना कहीं जो दीपावली पर्व है उसको लेकर यहाँ के जो कैदी हैं वो पूरी तरीके से अपनी शिल्पकारी और खास तौर से जो है दिए को बनाया। और कहीं ना कहीं जो ओडीओपी को लेकर योगी सरकार की पहल है उसको ये पूरी तरीके से अपने हस्तकला से पूरी तरीके से यहाँ पे विभूषित कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो यहाँ से अगर ये छूटेंगे तो कहीं ना कहीं इनको एक अच्छे रोजगार का भी मौका मिलने वाला है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। और वहीं चित्रकूट में घर से अस्पताल जा रही युवती से गैंगरेप कर 4 युवकों ने उसके हाथ पैर बांधकर प्रयागराज मनिकपुर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था। और युवती के पिता ने 4 युवकों के खिलाफ गैंगरेप की तहरीर भी दी थी, लेकिन अब तक 24 घंटे बीत गए हैं, पुलिस के हाथ खाली हैं। आपको बता दें कि पुलिस की सर्विलांस टीम, कई टीमें चित्रकूट सहित पड़ोसी जनपदों में आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। फिलहाल पुलिस को इस मामले में अब तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। उस घटना के संदर्भ में पीड़िता के पिता ने आज सायंकाल लगभग 1800 बजे तहरीर दी है, जिसके आधार पर थाना बरगढ़ में मुकदमा अपराध संख्या 94/2024 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर लिया गया है। हमारी सारी टीमें यहाँ से लेकर के प्रयागराज तक पीड़िता का अस्पताल में मेडिकल कराने, उससे जानकारी करने, उनके परिजनों से पूछताछ करने, साथ ही साथ घटनास्थल के आसपास 1-2 किलोमीटर तक लगे सीसीटीवी कैमरों की तलाश और उनको खंगालने में तथा सर्विलांस के माध्यम से जानकारी करने में, पीड़िता जिस अस्पताल में सेवारत है उस अस्पताल से जानकारी करने में लगी हुई हैं। अतिशीघ्र हम उम्मीद करते हैं कि इस घटना का अनावरण होगा और जो उसके अभियुक्त होंगे वो कानून के शिकंजे में होंगे।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ बने हैं। संजय, जिस तरह से यह घटना सामने आई है, सवाल तो लगातार उठ ही रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक सफलता नहीं लग पाई है। कब तक पुलिस आरोपियों को पकड़ पाएगी, कोई अपडेट आपके पास? बिल्कुल सचिन, देखिए कल आज 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है और अभी चारों आरोपियों को पुलिस पकड़ जो गिरफ्तारी से वो बाहर हैं। पुलिस ने कई टीमें लगाई हुई हैं जो प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर के जनपदों में आसपास सीसीटीवी के माध्यम से और लोगों के माध्यम से जो है जानकारी करने का लगातार प्रयास कर रही है। इसमें सर्विलांस टीम के अलावा अन्य जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं या फिर उनके द्वारा जो सहयोग लिया जा सकता है उनका सहयोग लिया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि चार युवक है वो गांव के हैं या फिर कहीं और के हैं, इनका पता लगाना भी मुश्किल हो पा रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि अभी हाल ही में दोपहर को आईजी प्रयागराज ने निरीक्षण किया था, उसके बाद देर शाम जो है जो आईजी बांदा है रेंज के, उन्होंने वहां का निरीक्षण किया, मौका मुआयना किया और स्थिति का जायजा लिया। लेकिन देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में जो यूपी सरकार अपनी हवाई बातें करती है, मिशन बेटियों को लेकर इतने अच्छे कार्यक्रम चलाती है और उनके मंत्री भी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि योगी सरकार में बेटियां बड़ी सुरक्षित हैं। रात को 112 की सहायता के लिए भी बेटियों के लिए बड़ी अच्छी सुविधा की गई है। लेकिन दिन दहाड़े अगर किसी लड़की का ऐसे दुष्कर्म हो जाए 10 से 11 के बीच में, और वो भी खुलेआम 4 युवकों कर रहे हैं, एक मुंह बांध के कर रहा है, तीसरे जो लोग हैं उसके साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, तो ये अपने आप में गहनता से सवाल उठाता है। सचिन, बिल्कुल संजय, इस घटना के बाद से सवाल यही उठ रहे हैं कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में, वो भी योगी राज में, जहां पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन जो पीड़ित परिवार है, क्या उनकी तरफ से कुछ ऐसे शक जाहिर किए गए हैं ताकि पुलिस को आसानी हो आरोपियों को पकड़ने में? देखिए, पुलिस अपनी तरफ से हर तरह से छानबीन कर रही है, क्योंकि लड़की जो है पिछले कुछ साल या महीने से कहें, वो बरगढ़ इलाके में एक प्राइवेट क्लिनिक है जहां पर वो नर्स का काम करती थी। अच्छा। और वहां से जो उसका घर है वो तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। तो वो बाई रोड साइकिल से रोज अपना बैग लेकर वहां से गुजरती थी। पीड़िता का आरोप था, जब हमने उससे कल बातचीत की थी तो पीड़िता ने कहा था कि हाँ, मैं एक आरोपी को जानती हूँ जिसने मेरे हाथ पैर पकड़ रखे थे और कपड़ा बांध रखा था, बाकी 3 लोग क्या कर रहे थे मुझे कुछ पता नहीं चला, क्योंकि उसको पत्थर मारकर बेहोश किया गया था, उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया था, पैर बांध दिए गए थे, हाथ बांध दिए गए थे। तो और देर शाम ही जो उसके परिजन है उन्होंने थाने में अज्ञात रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद एसपी ने 4 आरोपियों के खिलाफ अज्ञात रिपोर्ट दर्ज की है और लगातार उसकी कॉपिंग चल रही है। संजय, लेकिन जहां पर यह घटना घटी के आसपास कोई ऐसा सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ नहीं लगा ताकि आरोपियों की अच्छे से पहचान हो सके, किस गाड़ी में वो आए थे, कैसे कलर के कपड़े पहने थे, कोई क्लू पुलिस के हाथ लग पाए? देखिए, 24 घंटे का ज्यादा का समय बीत चुका है और पुलिस अपनी तरफ से कोई कसर उठाना नहीं चाह रही है। जितनी जल्दी घटना का अनावरण होगा उतनी जल्दी पुलिस को जो है सुकून और चैन की नींद आएगी। अगर ये घटना जैसे जैसे लेट होती जाएगी, पुलिस के लिए सिरदर्द बनती जाएगी और विपक्ष के लिए एक मौका। बिल्कुल संजय, लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरह से पुलिस को हाईटेक करने की बात सामने आती है कि पुलिस एनकाउंटर में भी हमने कई बार देखा, गोली चलाते वक्त पुलिस के फायर नहीं हो पाती सही ढंग से, उसको लेकर भी प्रशिक्षण दिया गया। अब पुलिस यहाँ पर 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, पुलिस के हाथ खाली हैं। ये तो अपने आप में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ आप हाईटेक बनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ स्थिति ये है। देखिए, बिल्कुल सचिन, ये देखना होगा कि जिस तरफ से वो युवती आ रही थी वो जंगल का एरिया था और आसपास कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है। उसके साथ जहां पर दुष्कर्म किया गया उस जंगल का एरिया था, वहां आसपास के रास्ते में सीसीटीवी कैमरे नहीं है, वहां पर झाड़ियां ही झाड़ियां हैं। और दुष्कर्म करने के बाद उसको रेलवे ट्रैक पर रख दिया गया, ये समझकर कि ये मर गई है। तो ये अपने आप में सवाल है कि अगर वहां से गैंगमैन अगर रेलवे के कर्मचारी नहीं निकलते तो जाहिर सी बात है इस लड़की की मौत हो चुकी होती। और जहां तक रही है पुलिस को हाईटेक करने की बात, एनकाउंटर की बात, तो पुलिस तो वाही लूटने के लिए कहीं भी ठाई कर देती है। अभी आपने मंगेश यादव वाला एनकाउंटर देखो होगा कि डीजीपी जो अमिताभ यश ने कैसे जो है फर्जी एनकाउंटर कर दिया और किस तरीके से फिर उसमें विपक्ष ने उनको आड़े हाथों ले लिया। तो अगर ये चित्रकूट की घटना अगर अभी 1 या 2 दिन में नहीं सुलझ पाती है तो विपक्ष के लिए चुनाव भी नजदीक है। तो विपक्ष के लिए मिशन शक्ति को लेकर बहुत बड़ा एक विपक्ष रोड़ा बनने वाला है। सचिन जी बिल्कुल संजय, लेकिन अब पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन पीड़ित परिवार को दिया जा रहा है कि कब तक वो आरोपियों को पकड़ पाने में सक्षम है?
बिल्कुल सचिन, देखिए पुलिस लगातार अभी प्रयागराज सारण में पीड़िता का इलाज करा रही है, क्योंकि उसको जो है बहुत मारा पीटा भी गया था। अच्छा। दुष्कर्म करने के बाद उसको ऐसा मारा गया था कि वो लोग हमारा समझकर ही वो आरोपी उनको छोड़ गए थे। फिलहाल जो परिजन है उन्होंने तहरीर दी है, अज्ञात में तहरीर दी है, लेकिन समस्या इस बात की है कि आरोपी को केवल लड़की ही, एक आरोपी को लड़की पहचानती है। अब पुलिस आसपास जिस इलाके में वो काम करती थी वहाँ के सारे टीवी एंगल खंगाल रही कि कितने दिनों से वो लड़का, एक लड़के जिसको पहचानती, कितने दिन से वो आसपास कहीं दिख तो नहीं रहा है। अगर ऐसी स्थिति में अगर वो कहीं दिखता है तो एक आरोपी को पकड़ने के बाद पुलिस जाहिर सी बात है 3 आरोपियों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगी। लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है कि विशेष समुदाय अगर होता तो इसमें भाजपा के नेता या फिर सोशल मीडिया साइट ऐसी हवाबाजी कर देती कि इसमें जो है एनकाउंटर का सवाल उठने लगता। लेकिन पता नहीं विपक्ष के नेता आज तक वहाँ, जो सत्ता पक्ष के नेता है वहां पर अभी पीड़िता घर मिलने तक नहीं गए। ये बहुत बड़ा सवाल है सत्ता पक्ष के लिए। शर्मनाक सिस्टम है। जी जी सचिन, बिल्कुल बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बांदा जिले के पैनाली थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के शक में एक युवक के साथ क्रूरता का मामला सामने आया और इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोग युवक को बहुत बुरी तरीके से पीटते हुए नजर आ रहे हैं और इसके अलावा बांके से प्रहार भी किया जा रहा है। तस्वीरें ये विचलित कर देने वाली हैं। जनपद बांदा थाना पैलानी क्षेत्र का एक मारपीट का वीडियो जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, उसके संबंध में स्पष्ट करना है कि 16 अक्टूबर की घटना है। पैलानी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में जो है एक व्यक्ति जो भरवा सुमेरपुर हमीरपुर का रहने वाला था, जहां पर उसकी पूर्व में ससुराल थी, राम बालक निषाद, करीब 40 साल उम्र थी इसकी। ये आया हुआ था किसी महिला से किसी बात को लेकर के, गांव वालों को शक हुआ और शक के आधार पर उसके साथ मारपिटाई किए और मारपिटाई में उसको चोटें आई थी। उसके परिजनों के द्वारा उसको इलाज के लिए कानपुर ले जाया गया था, जहां पर उसकी 24 अक्टूबर को मृत्यु हो गई थी। अभी तक परिजनों के द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई थी। आज उसके परिजन यहाँ थाना पैलानी में आए हुए हैं, उनसे तहरीर प्राप्त की गई है और इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो भी इसमें जो मारपीट करने वाले हैं उनकी पहचान की जा रही है और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी करके जो भी विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। और अब एक नजर तमाम खबरों पर ताबड़तोड़ अंदाज में। आजमगढ़ में भूमि विवाद को लेकर युवक की हत्या, एसपी सिटी समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल जारी है। लखनऊ में चिन्हट थाना क्षेत्र में युवक की मौत का मामला, परिवार का आरोप, पुलिस कस्टडी में हुई है मोहित पांडे की मौत। जम्मू कश्मीर के कुलगाम क्षेत्र में जिले का जवान शहीद, गांव में शोक की लहर, फर्रुखाबाद जनपद के ग्राम लुकुटपुरा का था निवासी। बहराइच में चाइना से दिल्ली जा रहे आम से लदे ट्रक को पुलिस ने पकड़ लिया, सीज कर दिया। रायबरेली में सड़क निर्माण का खेल, भ्रष्टाचार का खुलेआम जारी है। एक तरफ सड़क बन रही है, दूसरी तरफ उखड़ना शुरू, नाराज ग्रामीणों और राहगीरों ने प्रदर्शन किया। आगरा में दिवाली से पहले फूड विभाग की बड़ी कार्रवाई, 11 अलग अलग जगहों से फूड अधिकारी ने सैंपल लिए। लखनऊ में सरकारी अस्पताल में मरीज के साथ हाथापाई का मामला, डेंगू से ग्रस्त मरीज से मारपीट हुई। महोबा में दबंग ने धारदार हथियार से युवक पर अटैक कर दिया, पैसों को लेकर यह हत्या की। मिर्जापुर में संजय निषाद पर प्रत्याशी ने लगा दिया बड़ा आरोप, विधानसभा चुनाव में टिकट के नाम पर पैसे मांगने का। अमरोहा में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, दबंगों ने पुलिस के सामने महिला को बेरहमी से पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चित्रकूट में युवती के साथ हुआ गैंगरेप, पुलिस की टीम सर्विलांस के साथ कर्मी की तलाश में जुटी। हमीरपुर में संदिग्ध अवस्था में मिला किसान नेता का शव, उधार को लेकर यह मारपीट हुई थी। एटा में 2 बाइकों में जबरदस्त आपस में टक्कर हुई है, घायल को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया, एक की इलाज के दौरान मौत की खबर। बाराबंकी में दबंगों ने गरीब परिवार को लाठी डंडों से जमकर पीटा है, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।